नमस्कार, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के सामने आने के बाद सरकार ने कर्ज नियमों को सख्त कर दिया है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज पर पासपोर्ट का ब्यौरा देना जरूरी होगा। साथ ही 50 करोड़ से ज्यादा के पुराने कर्जदारों को 45 दिन के अंदर पासपोर्ट का ब्यौरा देना होगा। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। इस पहल का मकसद धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को देश छोड़कर भागने से रोकना है। अगर कर्जदार के पास पासपोर्ट नहीं है तब बैंक को घोषणा पत्र के रूप में प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि संबंधित व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है। और इस नियम में और क्या कुछ है, चलिए आपको बताते हैं। बैंक फ्रॉड को लेकर के वित्त मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला किया है। और चलिए हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस बारे में और जानकारी देंगे। बिल्कुल, देखिए, जब से पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का बड़ा घोटाला सामने आया है और इसके बाद भी लगातार कई सारे ऑफेंडर्स हैं जो कि लोन लेकर विदेश भाग गए हैं, उनको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है और सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि जो लोग भी 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं उनसे उनकी पासपोर्ट की डिटेल मांगी जाए और जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें रिस्पेक्टिव चेंज किया जाए ताकि जो भी लोन के लिए अप्लाई करता है उससे पासपोर्ट की डिटेल ली जा सके। और दूसरी बड़ी बात, सभी बैंकों को वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रखा है उस सभी बोरोवर से 45 दिनों के भीतर पासपोर्ट की डिटेल ली जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग और बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़े हुए सरकार ने कदम ऐलान किए थे, उस वक्त 250 करोड़ से ज़्यादा का जिन लोगों के पास लोन है उनके ऊपर खास निगरानी रखने की बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि बैंकों को इन तमाम लोन्स के बारे में डिटेल्स जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको मुहैया करानी है अगर कोई उनको शक पैदा होता है तो, क्योंकि ये तमाम जो लोन्स जो हैं अगर एनपीए में तब्दील होते हैं और बैंक कदम नहीं उठाया इसके पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर बैंकों को साफ तौर से कहा गया है कि इस तरह से जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर नजर रखनी है और एजेंसियों को भी तत्काल इसके बारे में जानकारी देनी है और इसी वजह से ये जो पासपोर्ट की डिटेल्स हैं उसको मांगा जा रहा है बैंकों के जरिए। वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है और जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल है कैबिनेट ने पास किया है और इसी संसद सत्र में ला रही है। जाहिर सी बात है कि ये जो वित्त मंत्रालय का कदम है इसी बिल की दिशा में है और वित्त मंत्रालय चाहता है कि जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे तमाम जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं वो देश छोड़कर भाग गए हैं और पासपोर्ट उनके नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे में बैंकों को पहले से भी खासा अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अब देश छोड़ करके कोई भाग न सके इस तरह का कर्ज लेकर के, उसके लिए ये जरूरी कदम उठाया गया है। और फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त बैंकिंग एक्सपर्ट वीके सूरी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, ये जो नया कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है कि अगर आपने 50 करोड़ से ऊपर का कर्ज लेना है बैंक से तो उसके लिए अपने पासपोर्ट की जानकारी आपको सरकार को देनी जरूरी होगी। किस तरह से आप इस कदम को देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी है? ये पॉजिटिव स्टेप है। जैसे बहुत सारे कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं उन्हीं की तरफ एक और स्टेप है, एक नकेल कसने के लिए जो फ्रॉडुलेंट आदमी है और जो लोन लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, देश छोड़ कर चले जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। एक डेटरेंट एक्शन होगा। इसके लिए थोड़ा आदमी सोच कर लोन लेगा और भागने के लिए जब जाएगा तो पहले पासपोर्ट की सारी डिटेल दे देगा। तो ये एक आने वाले टाइम में एक बहुत डेटरेंट एक्शन होगा कि लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि जो कि फ्रॉड करते हैं उनको बहुत सारे कदमों के साथ ये एक कदम उठाया गया है। आने वाले टाइम में आदमी फ्रॉड करने से पहले सोचेगा कि अब मैं फ्रॉड करके भाग नहीं सकूंगा। सूरी साहब, आपको लगता है कि इस कदम के बाद जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके मन में डर बैठेगा, या इस कदम को भी वो बाकी जो तमाम नियम कायदे हैं उनकी तरह मात्र एक खाना पूर्ति मानेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं, आप कोई एक कदम नहीं उठाया गया है, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। नेफ्रा का है, आपका फ्यूजिटिव बिल आ चुका है, तो ये कंबाइंड जितने सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जितने सारे कदम उठाए हैं, इससे जरूर फ्रॉडुलेंट आदमियों के मन में एक डर बैठेगा कि अब वो करेंगे तो पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। जरूर बैठेगा डर। इसको ताक पे रखना एक नियम होता था, उसको कर लिया। अब एम्प्लॉयज के लिए भी सख्ती हो रही है कि भाई अगर आप फ्रॉड करेंगे तो आप पर भी एक्शन जो है वो हुआ ही करेगा। अब ऊपर से लेकर नीचे तक होगा। पहले ये है छोटे एम्प्लॉयज को पकड़ लिया, उनसे पूछताछ कर ली, अब तो सीईओज को भी बुलाकर पूछताछ की जा रही है जी। तो ये कंबाइंड इफेक्ट होगा सारे कदम का। सूरी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। डिम्पी, ये एक नया फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और अभी वो लोग जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है उन्हें भी अपने पासपोर्ट की डिटेल देना जरूरी कर दिया गया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए शालिनी, ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। इनफैक्ट ना केवल मार्केट के लिए बल्कि जो लोन रिकवरी के सरकार के प्रोसेस है उसमें एक कह सकते हैं कि मेजर एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि अगर आप लोन की डिटेल देखें, जो हम लगातार एक्सपर्ट से भी पूछते हैं, बैंकर से डिटेल मिली, उसमें ज्यादातर लोन 50 करोड़ से ज्यादा की हैं और बेंचमार्किंग 50 करोड़ ही रखी गई है। इसका मतलब सभी लोगों को पासपोर्ट अपना सरकार को अब देना होगा, उसकी डिटेल, पासपोर्ट की डिटेल देनी होगी सरकार को। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक चीज बिल्कुल तय कर दी है कि अब आप देश से बाहर नहीं जा सकते। ये रिकवरी धीरे हो, तेजी से हो, कैसे हो, आईबीसी के तहत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी एक अलग मामला होगा, लेकिन एक जो सरकार ने इस पूरे मामले के अंदर तय कर दिया वो ये है कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते। और जो 45 दिन और 50 दिन की अलग अलग सीमा रखी गई है पुराने कर्जदारों और नए कर्जदारों के लिए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे, इससे प्रोसेस तेज हो सकती है, क्योंकि पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेजों के तौर पर इस्तेमाल होता है और ज्यादातर जगहों पर जब लोन दिए जाते हैं तो जो शिनाख्त करने की प्रॉब्लम होती है, डिटेक्शन की प्रॉब्लम होती है, वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक मेजर सरकारी दस्तावेजों के तौर पर माना जाता है। तो ये एक अच्छा फैसला, और न केवल ये प्रोसेस बता रहा है सरकार की गंभीरता को, बल्कि शायद मार्केट भी इसको पॉजिटिव ही देखेगा जब सोमवार को बाजार खुलेगा। जी डिम्पी, हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट वीके सूरी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे? बिल्कुल सूरी साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यही होगा कि ये प्रोसेस कितनी आसानी से कंप्लीट की जा सकती है, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि जो कर्जदार होते हैं जब उनके उसी पते पर जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डिटेल लेने के लिए, तो पता गलत मिलता है। जब आप उनको डिटेक्ट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वो मिलते नहीं है, तो बात नहीं होती है। ये समय सीमा तो ठीक है, 45 दिन और 50 दिन के अंदर आपको दस्तावेज देने हैं, लेकिन क्या लोग ढूंढना आसानी से हो जाएगा? ये 50 दिन की प्रोसेस आसानी से कंप्लीट हो जाएगी? ये मेरा सवाल है सर आपसे। मेरे विचार से ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि और सारे आपके जो फ्रेश लोन भी लेने वाले होंगे उनको भी ये डिटेल देनी पड़ेगी पहले, पासपोर्ट के डिटेल। तो ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा पासपोर्ट का, कि जो भी आप लोन लेते हैं तो उसमें ये मुझे लगता है कि एक मंशा है, एक इंटेंशन है गवर्नमेंट की इन सबका नकेल कसने की, और इसको डिले करने का कोई आइडिया नहीं नजर आता कि डिले करने का कोई ऐसा होगा, ऐसा प्रोविजन होगा कि ये डिले हो जाए। ये बड़ी आसानी से मेरे ख्याल से स्मूथली ये पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेंडेड है टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ द लोन और बैड लोन ना क्रिएट हो और लोग भाग ना सके यहाँ से। जी सूरी साहब, एक सवाल मेरा भी आपसे है। इस पूरे मामले को जोड़ करके देखा जा रहा है नीरव मोदी से, मेहुल चोकसी से, विजय माल्या से, लेकिन इस पूरे केस में जो पहले हुए हैं उनमें गौर करने वाली बात यह है कि जब तक सरकार कोई एक्शन ले पाती, उन्हें देश छोड़ने से रोक पाती या घोटाला सामने आ पाता, उसके पहले ये देश छोड़ करके जा चुके थे। तो ऐसे में पासपोर्ट की डिटेल अगर आपके पास है भी तो ये कितना कारगर होगा, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड करने वाले तो पहले ही देश छोड़ के जा चुके होते हैं। लेकिन आपके पास इस वक्त पासपोर्ट की डिटेल होगी, और ये भी एक आने वाले टाइम में ये भी होगा कि जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का लोन है, जब वो देश को छोड़ने के लिए जाएगा, जब कहीं वीजा को अप्लाई करेगा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई एक प्रोविजन किया जाएगा कि ये आदमी जा रहा है तो उसकी एक क्लीन चिट भी होनी चाहिए। जैसे एक बैंक से लोन लेने के लिए अगर दूसरे बैंक में लोन लेना है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पर मैनिपुलेट करना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। एक ये स्टेप भी और उठाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जब भी कोई जाएगा
तो वो पहले ये बताएगा कि भाई मेरा 50 करोड़ से ऊपर का लोन है, और जब वो केस को छोड़ कर जा रहा है तो उसकी एक क्लीन चिट है, ये इसमें कोई फ्रॉडुलेंट काम नहीं किया हुआ है और ये पैसा जो है सुरक्षित है। तो ये एक स्टेप और एडिशनल जो हो जाएगा, तो उसके बाद ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई भी जेल छोड़कर भागेगा। जी डिम्पी, सूरी साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी, बात काफी हद तक सूरी साहब की समय ठीक है कि एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर होगा, डिटेलिंग होगी कि जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम बैंक को एक ब्यौरा दिया जा सकता है। सूरी साहब, लेकिन एक और चीज है, ये 50 करोड़ का जो प्रोविजनिंग रखी है कि हाँ इस पे आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी होगी, ये बैंकिंग क्रेडिट ऑफ टेक के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अभी भी कई डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। अब सामने वाला आदमी ये कहे कि आप मेरे पे शक क्यों कर रहे हैं, मैं अब तो अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल, आपको पासपोर्ट की डिटेल नहीं दूंगा, मैंने तो आपको आधार और डॉक्यूमेंट दे ही रखे हैं। तो ये बैंक क्रेडिट के लिए कितना मुश्किल होगा, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बैंकों का जो पब्लिक मनी है बैंकों के पास, वो कैसे सुरक्षित रहे। ये धीरे धीरे, जैसे कि हमने आधार को अभी लिंक किया है, आधार को लिंक करने में भी दिक्कत आई है। कोई भी एक नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है मार्केट में कॉर्पोरेट्स को थोड़ा हो कि भाई ये क्यों दें, हम इसका विरोध करें, लेकिन इसका विरोध किसी भी सेंसिबल आदमी को नहीं करना चाहिए, जो कि राइट थिंकिंग आदमी है। फ्रॉडुलेंट आदमी ही इसका विरोध कर पाएंगे, दूसरे आदमी इसका विरोध नहीं करेंगे। और ये एक प्रोसेस है, एक एडिशनल हो जाएगा प्रोसेस, और ये स्टेप्स तो गवर्नमेंट को लेने ही पड़ेंगे। अगर हम उसी तरह से चलते रहे कि आसानी से हो जाए, सब कुछ आसानी से हो जाए, तो आसानी से वो लोग भाग भी जाएंगे। ठीक है सूरी साहब, एक और छोटा सा सवाल है मेरा, अगर ये पासपोर्ट की डिटेल हम दे रहे हैं, पुराने कर्जदार 45 दिन में और नए कर्जदारों को 50 दिन की डिटेलिंग है, ये तो सिर्फ बाहर जाने से रोकने की एक प्रोसेस है, बैंकिंग सिस्टम को क्लीन करने की प्रोसेस नहीं है सर। जो एनपीए अभी चुके हैं, जो एनपीए की रिकवरी में हिस्सेदार बनेंगे, वो तो कहीं दिख नहीं रहा। ये तो सिर्फ सरकार ये कह रही है कि देखिए अब हमारे पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि हमारी ड्यूटी नहीं होती, हम बाहर से लोगों को बुलवा नहीं सकते। ये सिर्फ अपनी सेफ्टी गवर्नमेंट की ज्यादा लगती है बजाय बैंकों को बचाने की प्रोसेस की सर, क्योंकि रिकवरी अभी भी मुश्किल है सर। ये तो डिफरेंट स्टेप्स उठाए गए हैं और उठाए हुए हैं, अभी डिफरेंट बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। आईटीसी कोड आ गया है, बैंकों पर सख्ती हो गई है, और जो एनपीए हैं उनको अर्ली डिटेक्शन हो गया है, उनके नॉर्म्स भी चेंज कर दिए हैं एनपीए को क्लासिफाई करने के लिए। तो वो एनपीए की रिकवरी का एक डिफरेंट प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस है कि भाई एनपीए आपने किया, आपने फ्रॉड किया और आप भाग गए, तो एक तो ये कि आप भाग नहीं पाएंगे, और एनपीए को रिकवर करने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी यदि इस वक्त एक्शन ले लिए गए हैं, और आने वाले 4-6 महीनों में उनका जो है रिजल्ट सामने दिखाई देगा। एक और छोटी सा एक क्वेश्चन है, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल देनी ही नहीं पड़ती। आजकल आपको पता है, ये पुलिस की भी इंक्वायरी बताती है, ये टेररिज्म की जब इंक्वायरी होती है तब भी पता लगता है कि नेपाल एक बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ पे किसी तरह की पासपोर्ट की डिटेलिंग तक नहीं होती है। हम ऐसे देश में खड़े हैं जहाँ पे 3 तरफ हमारा बॉर्डर लगता है और अलग अलग देश है। तो सर वहां से ये रूट कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए रोकना, या पुलिस के लिए रोकना, या जो अलग अलग एजेंसीज हैं, क्योंकि नेपाल का एक रूट, एक तो ये तो फेमस रूट हो जाएगा यहाँ से निकलने का, बांग्लादेश एक रूट हो जाएगा यहाँ से निकलने का। ये जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं इस वक्त, जो नेपाल हो गया या जैसे आपने बांग्लादेश कहा है, यहाँ पर इजीली यदि लोग निकल जाते हैं और वहां से फिर आगे निकल जाएंगे, यहाँ पर भी रोक के लिए कुछ किया जाएगा। नेपाल और बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ा जाए, उनके लिए भी ऐसा नहीं होगा कि वॉक इन जब मर्जी आप चले जाओ और जब मर्जी आप आ जाओ। वहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए कि आप वहां पर भी पासपोर्ट और वीजा के थ्रू ही जा पाएंगे। ये अगर नकेल कसती है तो सारे डोर्स जो है, सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे इन लोगों को भागने के। डिम्पी और सूरी साहब, आप दोनों को यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर है। बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। ये जो सरकार की पहल सामने आई है कि 50 करोड़ से ज्यादा का अगर आपने लोन ले रखा है तो अपने पासपोर्ट की डिटेल आपको बैंक के पास जमा कराना जरूरी है, आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑलरेडी केवाईसी बहुत इलेबरेट केवाईसी बैंकों के पास है, जिसमें पूरी डिटेल सब कुछ होती है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है। अब तो आधार कार्ड वगैरह सब जो होते हैं, जो केवाईसी नॉर्म्स ऑलरेडी हैं, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के बिहार पे सारे होते हैं, तो उनमें पूरी डिटेल सब होती है। इसलिए इस बात को समझना कि उसकी डिटेल सही होगी हमें नहीं लगता। और बहुत सारी चीजें और क्या है कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स पे चल रही है, जब तक फाइनली ये आरबीआई के कोई सर्कुलर नहीं आते या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जब तक सर्कुलर नहीं आते और एक्चुअली पूरी प्रोसेस को चेंज नहीं किया जाता, तब तक
ये प्री मैच्योर है इन चीजों पे। जी। अल्टीमेटली आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के पूरे प्रोसेस हैं। हाँ, सिक्योरिटाइजेशन जो है उनके ऊपर जरूर बैंक काफी तेजी से काम कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज हैं उनमें पूरे डिटेल्स हैं कि नहीं, उनमें उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास पूरे हैं कि नहीं। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पे जरूर आरबीआई काफी स्ट्रांगली गाइडेंस के रूप में आए हैं, वो चीजें बैंक ऑलरेडी उन प्रोसेस में है। और एक चीज देखना चाहिए कि बैंकों में ये जो लोन की एनालिसिस करना, उसकी एनपीए करना, उसकी रिकवरी की प्रोसेस करना, ये सारे ऑलरेडी प्रोसेसेस काफी स्टेब्लिश्ड हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट के ऊपर कई चीजें ये है कि चीजें चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीजों को अभी फ्रेमवर्क में कितना डाला गया या ये नहीं है, ऐसा जब तक पूरा क्लैरिटी नहीं आती तो हमें लगता है कि कई बहुत ज्यादा इसको प्रोसेसिंग में बना दें तो पता चले कि सब लोग प्रोसेसिंग में ही लग गए। लेकिन गोपाल जी, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? जैसा आप कह रहे हैं कि अभी आरबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में कोई गाइडलाइन नहीं आई है, सिर्फ मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं, आपकी व्यक्तिगत राय इस पूरे मामले पर क्या है? क्योंकि आपने कहा कि केवाईसी बैंक ऑलरेडी करते हैं उनके तमाम ग्राहकों का, आपकी नजर में ये कदम उठाया जाना जरूरी है या फिर नहीं? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस चीज में, मतलब 50 करोड़ से ऊपर तो हजारों अकाउंट होंगे और ऑलरेडी जब उसका पासपोर्ट एक ऐड कर देना वो ठीक है। केवाईसी में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लिस्ट में होते हैं कि उनमें से कोई चीजें दे दी। अल्टीमेटली मेन पर्पस है कि सिक्योरिटीज और उसके डॉक्यूमेंट बैंक के पास कितने हैं उस पर ज्यादा फोकस बैंकों को करना चाहिए। ऐसे बहुत ज्यादा जी, चलिए, तो गोपाल जी की ये राय रही। डिम्पी, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा कि गोपाल जी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि केवाईसी बैंक की तरफ से किया जाता है और इससे बैंक का बोझ ही बढ़ेगा और ज्यादा जो काम है वो बढ़ेगा, क्योंकि डिटेल तो कस्टमर की पूरी होती है बैंक के पास। गोपाल जी जो भी बोल रहे थे और डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा के बिहाफ से बोल रहे थे, हालांकि ये बीजेपी के प्रवक्ता भी है। अगर गोपाल जी लाइन पे हैं तो एक सवाल मेरा आपसे है। डिम्पी, गोपाल जी फिलहाल लाइन पे नहीं है, उनका फोन कट चुका है। दोबारा हम कोशिश जरूर करेंगे उनसे बात करने की। शालिनी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये बात उन्होंने भी बोली है बतौर बैंकर के तौर पर, जो मिस्टर सूरी जी से बात बोल रहे थे कि ऑलरेडी केवाईसी के नॉर्म सरकार ने मैंडेटरी कर रखे हैं, आप छोटे से छोटा लोन के लिए भी जाएं। लेकिन इसके बाद अगर पासपोर्ट की डिटेलिंग है, बैंकों को अपनी प्रोसीडिंग्स कितनी तेजी से करनी, पूरी 45 दिन 50 दिन का समय है, चैलेंजिंग समय है, ये कैसे पूरा करने होगा, ये बड़ा चैलेंज होगा। एक नेपाल बांग्लादेश वाला रूट हमने आपके सामने बात रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अभी देखना होगा कि ये जो नए आप रिकवरी को तो ठीक है, आप एनपीएस रोक सकते हैं देश से सिर्फ बाहर जाने के लिए जी, लेकिन क्या पुरानों की रिकवरी आएगी? क्या ये सब चीजें उतनी आसानी से हो जाएगी? लगता मुश्किल है, हाँ, लेकिन गंभीरता है, ऐसा सरकार का कम से कम ये दिख रहा है पहले। जी डिम्पी, इस मामले में हम फेडरल बैंक के ईडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशुतोष खजूरिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका। पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आपकी क्या रहेगी? सरकार का प्रयास, जितने प्रयास किए जा रहे हैं वो इसी बात के किए जा रहे हैं कि लोग जो हैं वो बैंक का डिफॉल्ट कर करके और भागे ना और कहीं वो ना चले जाए, लेकिन अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सिर्फ पासपोर्ट की प्रति ले लेने से या सर्टिफाइड कॉपी लेने से शायद समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और फिर क्या सभी ग्राहकों के लिए लेंगे या सिर्फ जिनके लोन डिफॉल्ट में हैं उन्हीं से कहा जाएगा कि जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट में हो आप उनसे कहें कि साहब आप जो है पासपोर्ट की प्रति लेंगे, या लोन सैंक्शन करते समय ही उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो है आप लेके रखेंगे। लेकिन वो तो कई बार तो उपलब्ध रहती है बैंकों के पास, उससे आप किसी के मूवमेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाते हैं सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी लेने से। तो आई डोंट नो उसमें क्या क्या, अभी तो क्योंकि हमने अभी उसके प्रावधान अभी तक बैंकों तक पहुंचे नहीं है, तो ये हो सकता है एक प्रस्ताव हो और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सरकार का ये कहना है आशुतोष जी कि अगर किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की भी तो कम से कम हम उसे देश से बाहर जाने से रोक पाएंगे अगर उसके पासपोर्ट की डिटेल हमारे पास होगी। क्या आप भी मानते हैं कि ये बात सही है? और अगर ऐसा कदम उठाया गया तो कम से कम अभी जो 2-3 लोग हैं उनके बाद कोई भगोड़ा नहीं सामने आएगा? नहीं, इस तरह के किसी परिपत्र को अभी तक मैंने नहीं देखा है, इसलिए मुझे ये पता नहीं कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो अनुपालन है वो किस प्रकार किया जाना है। तो जब तक हम उसकी वो मॉडस ऑपरेंडी न
देख लें कि किस तरह से आप रोक पाएंगे। क्या किसी बैंक अधिकारी के या बैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी एयरपोर्ट को ये सूचना देने पर कि भाई उसको फलाने व्यक्ति की आप क्या बोलते हैं आवर्जन पर या उसके बाहर जाने पर आप किस तरह प्रतिबंध लगाएं, क्या वो माना जाएगा, इसको अधिकृत किया जाएगा, क्या उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबके ऊपर एक पूरी ही विशद चर्चा की आवश्यकता है। वो ऐसा ना हो कि कब ये कहते हैं ना थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, की पता चला कि आप बच्चे को उसके नहाने वाले पानी के साथ ही फेंक दें, वो ऐसा ना हो। तो उसको जो करना होगा वो बिल्कुल ऐसे कि वो पूरी तरह से टाइट हो और हर तरह से अनुपालनीय हो और उसमें कोई छिद्र या कोई इस तरह की चीजें ना रह जाएं कि उसका दुरुपयोग हो। ये मेरा सबसे आवश्यक मेरा जो मंतव्य है वो ये है कि हमें उसको पूरी तरह से फुलप्रूफ बनाना होगा और उसके लिए मेरे ख्याल से और विशद चर्चा की आवश्यकता है, सुझावों की आवश्यकता है। देखते हैं किस तरह से, क्योंकि अभी परिपत्र आया नहीं है, इसलिए मैं कुछ बारे में कोई टिप्पणी इसके आगे करने से रुकूंगा। बिल्कुल आशुतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डिम्पी, आप अगर चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगी डिम्पी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि तमाम कवायद सरकार कर रही है और अभी जो सबसे बड़ी बात सरकार ने कही है कि अगर पासपोर्ट की डिटेल रहेगी तो भारत छोड़ करके आगे कोई भी फ्रॉड करने वाला नहीं भाग पाएगा। लेकिन इसके बाद अगर एक और मामला ऐसा आता है तब सरकार की कितनी किरकिरी होगी और उसके बाद क्या सम्मान बचाए रखना सरकार के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा अपना? बिल्कुल, ये है ही सरकार के लिए चैलेंज है। सिर्फ टाइमलाइन या पासपोर्ट की डिटेल कैरी करने या केवाईसी के नॉर्म्स को टफ करने से पूरी प्रोसेस का समाधान निकल जाएगा, शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। हमारे साथ आशुतोष जी है। आशुतोष जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आज बतौर बैंकर आपसे, क्योंकि आप जब बैंक लोन देते हैं उसके बाद की रिकवरी के प्रोसेस आपको तो भली बात ही पता ही है। ये पासपोर्ट की डिटेल उन कर्जदारों से लेके आना जो कि डिफॉल्टर हैं या डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल होने की कगार पर हैं, ये कितना मुश्किल है? ये 50 दिन के अंदर पासपोर्ट की डिटेल आ जाएगी? आदमी तो मिलता नहीं सर, पासपोर्ट की डिटेल कैसे मिलेगी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। पहले तो मैं एक चीज जो है वो सही बता दूं, मैं बैंकर था नहीं, मैं बैंकर हूँ, अभी भी हूँ और अभी मैं सर्विस में हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने कहा कि आप सिर्फ आप बहुत सही आपने व्यक्त किया कि अगर केवाईसी डिटेल्स के बेसिस पर ही आप किसी की मूवमेंट को रोक सकते होते तो समस्या का कब का समाधान हो गया होता। क्योंकि जितने भी ऋणग्राही हैं, जितने भी आपके बोरोवर्स हैं, चाहे वो डिफॉल्टर हों चाहे वो रेगुलर हों, इन सब की काफी डिटेल्स तो बैंक के पास होती ही है। वो डिटेल तो होती है कहाँ रहते हैं, क्या क्या ऑफिसेज हैं, क्या हैं। हो सकता है कुछ न भी हो, बट ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो उपलब्ध रहती है। और फिर लोन्स जो दिए जाते हैं नॉर्मली, खासतौर से कैश क्रेडिट, और वो तो ऐसा रहता है कि आप महीने में एक बार या आपके अधिकारी जो है 3 महीने में एक बार, या फिर कई बैंकों ने मिलकर अगर लोन दिया है तो बारी बारी से बैंक जाके वहाँ इंस्पेक्शन भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अकाउंट डिफॉल्ट में जाते हैं, इसके बाद भी अकाउंट एनपीए होते हैं। तो ये जो डाइवर्शन करना फंड्स का, ये सब जो है, ये संभवतः इतना आसान नहीं है जितना आसान ये कह देना कि वो फंड्स डाइवर्ट हुए तो पता क्यों नहीं चला और कहाँ चला गया। क्योंकि इतनी तरीके से लोग जो है अपने फंड्स को जो है मूव करते हैं। और ये बहुत मतलब कई बार नया प्रोजेक्ट डालना है तो उसके लिए पता चला पुराने प्रोजेक्ट से जो है फंड्स हैं वो धीरे धीरे डाइवर्ट होते हैं, दूसरी जगह जो है वो इक्विटी की तरह दिखाए जाते हैं कि हमने जो है ये अपना अंश जो है हम लेके आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पासपोर्ट की डिटेल्स रख लेने से शायद इसका समाधान ना हो पाए। ये मेरा अपना मतलब अपना व्यू है, अपना मत है। तो हो सकता है आप जब पूरी डिटेल्स आएंगी, विवरण आएगा कैसे करना है इसको, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो शायद हो सकता है मैं और अच्छी तरह समझ पाऊं कि कैसे आप उसको रोक लेंगे। और आशुतोष जी, आप दोनों को यहाँ पर मैं रोकूंगी। हमारे साथ इस वक्त बैंकिंग एक्सपर्ट नवल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है नवल जी आपका जी बिजनेस पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पूरे मामले के ऊपर? क्या आप काफी समझते हैं कि अगर किसी का एक्सपोर्ट की डिटेल सरकार के पास है तो वो देश छोड़ करके नहीं भाग पाएगा फ्रॉड करने की स्थिति में? आपकी प्रतिक्रिया? ये पासपोर्ट आने से बेनिफिट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बैंकों में कई बार डिटेल्स नहीं होती पासपोर्ट की, जैसे अभी रिसेंटली हुआ नीरव मोदी केस में और उसका क्या ये मेहुल चौकसी केस में। पासपोर्ट में ये पता चल जाएगा वे इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। तो उसमें हम डिटेल पूछेंगे, कोई और भी किसी बैंक का किसी कंट्री का पासपोर्ट है तो इट विल हेल्प इन केस इट टर्न्स आउट टू बी बैड इन फ्यूचर।
जी नवल जी, ओनली प्रिवेंटिव विजिलेंस। हाँ, 45 दिन का वक्त दिया गया है तमाम बैंकों को कि अभी जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है उनकी डिटेल बैंक 45 दिन के अंदर हासिल कर पाए। इतना वक्त आप काफी समझते हैं? इतने दिन में बैंक डिटेल उनके कस्टमर की निकाल पाएंगे या ये वक्त समय सीमा आगे और बढ़ाई जा सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से 45 दिन का समय काफी है, क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा बारहल क्रेडिट लिमिट्स वाले अकाउंट्स बहुत कम होते हैं और बैंक का उनके साथ डेली इंटरेक्शन होता है, तो आई थिंक दे विल कोऑपरेट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आराम से 45 दिन में हो जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नवल जी और तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, आशुतोष जी, गोपाल कृष्ण जी और साथ ही हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा, आप सभी का बहुत शुक्रिया।